नमस्कार बच्चों, आज हम मीरा के पद के प्रश्नोत्तर देखेंगे। मीरा अपने पहला प्रश्न उसमें मीरा अपने आराध्य देव की चाकरी क्यों करना चाहती है? चाकरी से मीरा को क्या लाभ मिलेगा? मीरा के पद के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। मीरा अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी की चाकरी अर्थात नौकरी इसलिए करना चाहती है क्योंकि वे अपनी अनन्य भक्त है, उनकी अनन्य भक्त है तथा उनमें उनका एकनिष्ठ विश्वास है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड है, वो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बारे में आप पूरे उत्तर लिख सकते हैं। वे अपनी प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए उनके लिए बाग लगाकर प्रतिदिन सवेरे उठकर उनके दर्शन करना चाहती है और वृंदावन की कुंज गलियों में घूम घूम कर उनकी लीलाओं का गान करना चाहती है, जिससे उनके तीनों भाव भक्ति दर्शन और स्मरण की पूर्ति हो सके। भगवान श्री कृष्ण की चाकरी करने से मीरा को अनेक लाभ होंगे। वे अपने आराध्य का सानिध्य पा सकेंगी, नित्य प्रति उनका स्मरण और दर्शन सुख पाएंगी। इस प्रकार वे उनकी भक्ति भाव रूपी जागीर को प्राप्त कर लेंगी। यहाँ पे जागीर भक्ति भाव को कहा गया है। तो पहला प्रश्न हमारा हो गया। दूसरा हम देखते हैं, कौन कौन से तर्क देकर मीरा श्री कृष्ण से दर्शन देने का आग्रह करती है? तो इसमें हम तर्क दे सकते हैं जो भी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है। मीरा भक्त वत्सल श्री कृष्ण को भांति भांति के तर्क देकर दर्शन देने का आग्रह कर रहे हैं। कभी भी ऐसे भाव से आग्रह करती है कि वह उन्हें दर्शन अमृत देकर उनकी पीड़ा का अंत करे। कभी मीरा उपालंब उलाहना देती है और देकर कहती आश्रय लेती है और अपने आराध्य को स्मरण कराती है कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज का उद्धार किया था, जब आराध्य देव ने अपने सभी भक्तों के कठिन समय में उपस्थित होकर उनका उद्धार किया था, उनका मदद किया था, तब अपनी इस उपासका के उपकार पर भी उन्हें आना ही पड़ेगा। मीरा कहती है कि जिस प्रकार आपने उन सभी को मदद की, उसी प्रकार आपको आना ही पड़ेगा। मीरा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए प्रेम, उपालंब आदि सभी प्रकार के तर्कों का आश्रय लेती है। तो यहाँ पर उसके बाद तीसरा है, दूसरे पर में कवित्री ने प्रभु के दर्शन पाने के लिए किस युक्ति का सहारा लिया? तो दूसरे पद में कवित्री ने प्रभु के दर्शन पाने के लिए उनकी चाकरी करने की युक्ति का सहारा लिया। इस युक्ति में उनकी दास्य भक्ति भावना स्पष्ट झलकती है। वे भक्तिपूर्ण युक्ति से अपने प्रभु के लिए बाग लगाना चाहती है ताकि भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन उस उपवन में टहलने के लिए आए और वे उनके दर्शन कर सके। इसके साथ वे वृंदावन में अपने आराध्य की लीला का गुणगान करना चाहती है। वे ऊंचे महल की खिड़कियों से केसरिया साड़ी पहनकर अर्थात पूरी तरह से अपने आप को वैरागी बनकर अपने प्रभु को निहारना चाहती है और साथ ही वे बिना किसी बाधा के आधी रात के समय यमुना के पवित्र तट पर प्रभु के दर्शन पाने के लिए जाना चाहती है। तो यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। जब युक्ति पूछा जाए प्रश्न में कि क्या क्या युक्ति करते का सहारा लिया, तब आप ये बता सकते हैं कि वो बाग लगाना चाहती थी, वे जो लाल रंग की साड़ी पहन करके, सरिया रंग साड़ी पहन करके उनसे मिलना चाहती है। लेकिन जब तर्क की बात हो तो आप तर्क में यहाँ पर द्रौपदी, प्रहलाद, ये गजराज, इन सब का नाम आपको वहां पर लिखना पड़ेगा। तो आगे पढ़ते हैं हम। फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, भाव भक्ति को जागीर क्यों कहा गया है? उसके लिए क्या आवश्यक है? मीरा के पद के आधार पर लिखिए। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी और उनके लिए अपने आराध्य की भक्ति इस संसार की सर्वोत्तम जागीर अर्थात संपत्ति थी। अपने आराध्य के प्रति किसी भी प्रकार की सच्ची भाव भक्ति ही उनकी ऐसी जागीर है जिसे कोई अन्य चुरा नहीं सकता। अतः भावपूर्ण भक्ति को सच्ची संपत्ति अथवा जागीर कहा गया है।
यहाँ पर ये कीवर्ड है, आप याद कर सकते हैं। भाव भक्ति को सच्ची संपत्ति कहा गया, अर्थात जागीर, प्रॉपर्टी कहा गया। ऐसी सच्ची भक्ति अपने आराध्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर ही हो सकती है। जब आराधक संपूर्ण निष्ठा से मात्र अपने ही प्रभु को देखना, रिझाना, स्मरण करना तथा पाना चाहता है, तभी ऐसी अनुपम भक्ति प्राप्त होती है। अतः मीरा भी चाहती है कि वह प्रभु की चाकरी करे, उनके दर्शन, नाम स्मरण करने से ऐसी सच्ची जागीर उन्हें प्राप्त हो। तो बच्चों, आज हम मीरा के पद से संबंधित प्रश्न देखे हैं। कल हम दूसरे जो पाठ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।